सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं यार कि सर वेरीफाई का टिक नहीं आ रहा, वेरीफाई का टिक नहीं आ रहा। पता नहीं कौन इन लोगों को गुट्टी पिला दिया है कि वेरीफाई का टिक आ रहा है वेबसाइट के ऊपर। मैंने एक बच्चे ने अपना दिया, ठीक है, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने देखा, मैंने कहा यार वेरीफाई का टिक है नहीं। फिर कह रहा है सर वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा है कि जो वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स हमने देख रहे हैं ना, उसका वेरीफाई का टिक आ रहा है। तो देखो दोस्त, फिलहाल के लिए कोई भी वेरीफाई का टिक नहीं आने वाला। परेशान मत हो इस चीज को लेकर के। वेरीफाई का टिक नहीं है मतलब कि आपका फर्जी डॉक्यूमेंट है। अरे परेशान मत हो यार, इन सब चीजों को लफड़े मत पड़ो। यहाँ पर देखो दो चीजें हैं। एक है यहाँ पर आधार कार्ड, सीटेट, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीएड। और यहाँ पर देखोगे तो 7 डॉक्यूमेंट है, जिसमें से आधार कार्ड, रिजर्वेशन, रेजिडेंस, सीटेट, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीएड। यहाँ पर दो चीजें जुड़ गई हैं, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल। ठीक है, तो सीओडी यहाँ पर जुड़ गया है। तो यहाँ पर सीओडी नहीं है, बस इतना ही फर्क है भाई। अगर आप बिहार के हो तो ये 7 चीजें देखनी पड़ेगी, और अगर आप यूपी के हो या फिर किसी अदर स्टेट के हो तो आपको ये 5 चीजें देखनी है। और यहाँ पर बस इतनी ही सारी चीजें दिखाई जाएंगी, यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सवाल ये उठता है कि सर इसमें बहुत जगहों पर गलती ये हो गई है, जो कि आप देखोगे यहाँ पर कि क्या था कि यहाँ पर आधार कार्ड की जगह मैंने 10वीं का सर्टिफिकेट कर दिया, क्योंकि सबकी पीडीएफ बनानी थी। और पीडीएफ बनानी थी तो पीडीएफ कभी ABCD जे, जैसे कि HADC ऐसे करके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होता है। वैसे करके आप व्हाट्सएप से या कहीं भेजते हो किसी साइबर कैफे वाले के पास, तो इसी फॉर्म में डाउनलोड होता है। तो गलती से आधार कार्ड की जगह उसने 10th का सर्टिफिकेट डाल दिया होगा, या फिर अगर आप मान के चलो कि सीटेट की जगह पे 10th का सर्टिफिकेट डाल दिया होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की जगह 12th का सर्टिफिकेट तो खैर मांगा नहीं, लेकिन जैसे कि मान के चलो कुछ भी डाल दिया XYZ, तो क्या आप बाहर हो जाओगे? सवाल पूछ पूछ के यार क्या बताया जाए। बच्चे भी परेशान होंगे ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परेशानी तो होगी यार। मान के चलो कि सिलेक्शन लेना है, इतने अच्छे नंबर अगर आपके आ रहे हैं और आप एकदम रडार पर है, सिलेक्शन लेने वाले हैं, बस बिल्कुल एकदम पास में है, तो इन गड़बड़ियों की वजह से आपको डर तो लगेगा, धक धक करेगा दिल। तो मैंने आपको पहले भी बताया, सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी है कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, और अगर गलती है तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। अतुल प्रसाद जी का ट्वीट मैंने कल रात को ही बता दिया था। ठीक है, कल रात को ही मैंने बता दिया था कि उन्होंने बोला था कि डीवी के दौरान जो है आपके पत्र हैं, जैसे कि मान के चलिए कुछ गलतियां हैं, तो जो भी नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डीवी के दौरान आप दिखा दो। मौका सबको दिया जाएगा इस चीज के लिए, पॉसिबिलिटीज है। अगर कोई गलती है, जैसे आधार कार्ड में कोई गलती है, एफिडेविट। कास्ट सर्टिफिकेट में गलती नहीं होगी, डोमिसाइल में कोई गलती नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई किया जाएगा आपके आधार कार्ड से, आपके 10th के सर्टिफिकेट से। ठीक है, डिसेबिलिटी, एक्स आर्मी, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, नियोजित शिक्षक, ये सभी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई गलती है, एफिडेविट। सीटेट का पेपर है, अब सीटेट में क्या किया आपने, वहां पर मांगा था सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, आपने वहां पर डाल दिया रोल नंबर। सर्टिफिकेट नंबर नहीं था तो आपको NA डालना था, नहीं डाले कोई बात नहीं। इतने से अगर बाहर होंगे तो 90% के आसपास, 90% बच्चे जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो फिर लेंगे किसको? और जो 10% बच रहे हैं वो बच्चे हो सकता है सेलेक्ट ही ना हो। तो भाई भर्ती भरनी है कि सिर्फ भरता बनाना है भर्ती का? तो भर्ती का भरता तो इतने सारी पीडीएफ, इतने सारे डॉक्यूमेंट, सबका पीडीएफ बनाओ, सबको डालो। उसके बाद इतने सारे भतेरे की बीटेट है तो सीटेट है तो एसटेट है, बहुत तरीके की दिक्कतें हैं। तो बीएड है तो डीएलएड है, बहुत तरीके की दिक्कत है। अब साइन को दो साइन अपलोड करना है। अरे भाई इतना जो हैक्टिक था ना, जैसे तैयारी से ज्यादा बच्चों ने ना फॉर्म भरने में लगा दिया। ठीक है, मतलब फॉर्म भरने के लिए भी अलग तरीके का एक निपुणता होनी चाहिए थी आप लोगों के पास, तो ही आप फॉर्म भर पा रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए सीटेट में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप परेशान हो कि सर मेरा सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे मैंने रोल नंबर डाला। अरे कोई दिक्कत नहीं, बेसिक प्रॉब्लम है, ये हजारों बच्चों ने किया है। पात्रता की दक्षता कर देना, ये बहुत सारे बच्चों ने किया है। डेट ऑफ बर्थ, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ओएमआर सीट में मैंने डेट ऑफ बर्थ की जगह पे सेम डेट लिख दिया, या फिर डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। इन सभी चीजों के लिए एफिडेविट लगेगा। ठीक है, अगर कोई नए डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि डीएलएड है, ऐड किया आपने, बीएड ऐड किया, बीएड की जगह पे डीएलएड ऐड किया, और कोई भी अलग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो जैसे अपेयरिंग वाला सर्टिफिकेट आपका आया नहीं, सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया। ठीक है, जैसे सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, सीटेट अपेयरिंग वाले हैं तो सीटेट का जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर सीटेट है। ठीक है, अब सीटेट है तो सीटेट आपने जमा तो पीडीएफ तो डाला नहीं होगा ना, तो ये डॉक्यूमेंट कब लिए जाएंगे? डीबी के दौरान लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसको लेकर के निश्चिंत रहिए कि सर अभी हम नहीं डाल पा रहे हैं सीटेट का सर्टिफिकेट, क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और ये वेरीफाई वाले टिक वाले को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्त। वेरिफिकेशन जो ये वेरीफाई के टिक कब आएंगे? जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे ना, उसके बाद आएगा। अभी फिलहाल के लिए कोई भी वेरिफिकेशन टिक नहीं मिलने वाला है। कहां से मिलेगा वेरिफिकेशन टिक भाई? ठीक है, अभी कोई चीज नहीं है इसमें।
दूसरी बात एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है, कि सीटेट को लेकर के मैंने आपको बता दिया कि सीटेट को लेकर के परेशान मत होना, डॉक्यूमेंट जो है आपके वहां पर लिए जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ में क्या डालना था आपको, 10th का सर्टिफिकेट डालना था, ठीक है। आप 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, या फिर अब डिप्लोमा या फिर बीएड वाला, अगर बीएड शामिल होता है तो ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, रो मत यार, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है आपके अंदर थोड़ी ना है। डॉक्यूमेंट में गलती सरकारी सरकारी कर्मचारी ही करता है ना, आप तो करते नहीं हो। अब मान के चलो कि आपने फॉर्म भरते समय गलती कर दी, तो फॉर्म भरते समय गलती को लेकर के एफिडेविट बन जाता है। डॉक्यूमेंट में गलती है, वो सरकारी कर्मचारी की गलती है, तो उसमें भी एफिडेविट बन जाएगा। आप क्यों लोड ले रहे हो इस चीज को लेकर के? अरे आप तो बंदे ठीक हो, आप समझ रहे हो ना। जैसे कि मान के चलो, अब एक लड़की का मैसेज आया था, यहां पर मैसेज ये था कि सर मेरे नाम में ना ऐसे होता है, खातून है, ठीक है। अब बहुत सारे सर्टिफिकेट पर सर मेरा खातून लिख दिया है, तो भाई दिमाग लगा देता है कोई कर्मचारी कि नहीं यू ये वाला होगा, नहीं ये वाला होगा, यू के जगह डबल ओ डाल दिया, डबल ओ के जगह यू डाल दिया। तो ये बेसिक चीजें हैं। आई के जगह डबल ई हो गया, ठीक है, आई के जगह डबल ई हो गया, ठीक है, तो यू के जगह डबल ओ हो गया। तो ये सारी चीजें चलेंगी, ये सारी चीजें हर एक बच्चे के कहीं ना कहीं कमियां हैं। कोई फॉर्म में गलती कर रखा है तो किसी के फॉर्म में किसी के डॉक्यूमेंट में गलती है तो कोई अपीयरिंग में है। ऐसे तो अगर सबको बाहर करेंगे तो हो गया काम। तो गड़बड़ी वाले बच्चे ये मत सोचो कि गड़बड़ी है डॉक्यूमेंट में तो बाहर हो जाओगे, एफिडेविट लगेगा चाहे किसी भी तरीके की गलती हो। मैंने आपको बार बार बता दिया है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल कॉपी ले जाओगे, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाओगे रिसेंट के, 2 एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी ले जाओगे। और दूसरी चीज है, अभी आप वेबसाइट पर लॉगिन करोगे ना तो वहां पर प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा, तो भैया उसको छोड़ो मत, एक फॉर्म निकालो, उसका प्रिंट आउट ले लो, पता चले मिले ही ना बाद में, ठीक है। तो प्रिंट आउट कर निकाल लो, एक फॉर्म का ना प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, वो बार बार मांगा जाएगा। एडमिट कार्ड का भी चाहिए आपको, एडमिट कार्ड का भी ले लेना, 2 सेल्फ स्टेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट लेकर के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाओगे तो आप फेल हो जाओगे, फिर आपको बाहर कर देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके सारे पूरे नहीं है तो फिर बाहर हो जाओगे भाई। हो सकता है अगर रियायत दे दें तो 1-2 दिन बाद आपको बुला लें, बट फिर भी बाहर हो जाओगे, डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। अंतिम मौका आज है, अगर टीजीटी पीएचडी वाले बच्चे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अंतिम मौका आज है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर नहीं ला पा रहे हो आप तो फिर फेल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट में वेरीफाई का नोट अभी नहीं आ रहा है, उसको लेकर के निश्चिंत रहिए। डीबी और रिजल्ट इसी महीने देने की तैयारी चल रही है कि डीबी और रिजल्ट इसी महीने दे दिया जाए, जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए ताकि दूसरी एक भर्ती निकल आए। और दूसरी चीज है, दूसरी भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की तैयारी शुरू हो चुकी है, शिक्षकों की नियुक्ति देने की बात हो रही है। तो बीपीएससी दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर के विभाग की शुरुआती दौर, मतलब कि अभी पहली तो हो जाए, तो यहाँ पर दूसरी की रेस लगी हुई है। तो सोचो पहली जब कंप्लीट होगा तभी तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है 25 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, 22 से 25 के बीच में, और इसी महीने डीबी करा करके नियुक्ति अगले महीने दे करके फिर अगले महीने एक नई भर्ती निकाला जाएगा और फिर दिसंबर से पहले पहले उसका एग्जामिनेशन भी करवा लिया जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है, ठीक है। और प्राइमरी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, अपर प्राइमरी में आएगी कि नहीं आएगी, उस चीज का लेखा जोखा लिया जाएगा। जैसे नियुक्ति हो जाएगी फिर देखा जाएगा कि कहां पर कितनी सीटें खाली हैं, उसके हिसाब से जो सारी सीटें हैं उनको जोड़ करके एक भर्ती निकाल दी जाएगी, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आंकड़ा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पीडीएफ दिख रहा होगा, क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर इसमें भी कोई कमी रह गई हो तो उसको लेकर के निश्चिंत रहना कि आपने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, ये कर दी, मत लोड लो, लेने से कुछ होगा नहीं। लोड चिंता चिंता के समान है, बार बार पढ़ते आ रहे हो लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई हमें सिलेक्शन चाहिए, डर इसी चीज का है। मैं मानता हूं डर होगा ही यार, सिलेक्शन का डर तो बहुत बड़ा डर है, उससे बड़ा डर तो फिलहाल के लिए तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसको लेकर के निश्चिंत होइए। अगर यहाँ पर कोई गलती हो गई है, जैसे कि आधार कार्ड की जगह कुछ और अपलोड कर दिया है, सीटेट की जगह आधार कार्ड डाल दिया है, तो इसको लेकर निश्चिंत रहिए। ये सारी चीजें कोई दिक्कत वाली भाई बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसका एफिडेविट बनवा सकते हो, वरना इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ फलाना आदमी है, ठीक है, उसका सीटेट का सर्टिफिकेट ये रहा, आप वहां पे शो कर दोगे, आधार कार्ड ये रहा, वो देख लेगा भाई कि ठीक है क्रॉस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको सही कर देंगे। पॉसिबिलिटी बहुत सपोर्ट कर रहा है बीपीएससी, इस चीज को याद रखिए। इतना कोई भी बोर्ड जो है, भर्ती बोर्ड इतना सपोर्ट को और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो टॉलरेट नहीं करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, बहुत सही तरीके से सारी चीजें की जा रही है अरेंज। बस यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कब तक सारी चीजें आती हैं। बाकी ये जो अपडेट है मैंने सारी चीजें बता दी। सर्टिफिकेट की जगह अगर मार्कशीट लिख दिया, मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट गलती है, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्जी डॉक्यूमेंट है तो जेल जा सकते हो भाई, इस चीज को याद रखना। अगर डॉक्यूमेंट आपके फर्जी हैं तो आप जेल जाओगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता,
ठीक है, कार्रवाई होगी। और आप कभी भी बिहार में या फिर हो सकता है कहीं पूरे इंडिया में कहीं भी पेपर देने के लिए राजी ना हो और मतलब आपको मना कर दिया जाए, तो अगर आपके पास अंतिम मौका है कि भाई ठीक है कि भाई जेल जाएंगे तो जाएंगे, हम फर्जी बनवाएंगे तो जाओ, अगर पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, फिर आपका तो टाटा फेस होगा। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग फर्जी नहीं है, आप लोग जाइएगा, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी को लेकर बाहर नहीं किया जाएगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, और इसमें मैं कट ऑफ के बारे में नहीं बताने वाला हूं कि कट ऑफ कितना जाएगा, आप लोग बार बार पूछते हो, मैंने बार बार बता दिया है कट ऑफ कितना जाएगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा एक बारी और, जैसे कि बीएड शामिल होगा कि नहीं होगा इस चीज पर पूरा फैसला आ जाए एक दो दिन में, तो फिर मैं एक कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं डीएलएड का एक सर्वे करने वाला हूं, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप लोग शामिल हो सकते हैं, वहां पर आप डीएलएड वाले बता देना कि आपका कितना नंबर आ रहा है, बीएड वालों को छोड़ के उसका एक कट ऑफ बना देंगे, आप चाहेंगे तो बना देंगे, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।